चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट का नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर का नाम है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, हम लोगों ने अकाउंट पढ़ना शुरू किया था ना, जिसमें हमने पहले चैप्टर में अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज ली थी। अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट में ज़रूरी टर्म्स कौन कौन से होते हैं, वो हमने खास समझे थे पहले चैप्टर में। अकाउंट्स वो एक तरह का साइंस है, एक तरह का आर्ट है, ये हमने पहले समझा था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में समझा था। और इसीलिए अकाउंट पढ़ते वक्त उसके टर्म्स समझने ज़रूरी थे, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखे थे। अब इस चैप्टर में हमें अकाउंट की थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, कुछ थियोरिकल भी और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी, जिनमें हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज से, बेसिक को डेफिनेशन से शुरू करें। तो एक डेफिनेशन आती है, वो आती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर में इसका एक ये डेफिनेशन तो आ चुकी थी। फिर से एक बार कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज होना, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज होना, वो भले कैश में हो या तो क्रेडिट में हो, तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब सिंपल वे में अगर कहो तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब ये कहते हैं कि कोई भी दो लोगों के बीच में कोई भी चीज़ की लेन देन होना, वो लेन देन भले ही कैश में हो या तो क्रेडिट में, मतलब उधार पे हो। ठीक है, बिजनेस चलता ही है उनके ट्रांजैक्शंस के थ्रू, है ना। बिजनेस हमेशा उनके ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही चलता है। बिजनेस में हर पल कोई ना कोई तरह का ट्रांजैक्शन होता ही है, लेन देन होती है। आप कोई सामान बेचते हो तो ये सामान बेचा, उसके बदले में पैसे मिले, ये लेन देन हुई ना, है ना। किसी से आप काम करवाते हो तो किसी से काम करवाया, उसके बदले में सैलरी दी, ये भी तो लेन देन है। सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ी, सर्विस भी। मतलब किसी से काम करवाया, उसके बदले में हमने जो है वो क्या कहते हैं, उनको सैलरी दी, ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस हमेशा उनके ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनके अगर हम लोग टाइप्स समझें, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तीनों अलग अलग हैं, तो पहले समझना इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। कि कोई भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कब कहलाएगा, कि जिस ट्रांजैक्शन में पैसों की लेन देन होती हो, जो ट्रांजैक्शन पैसों के थ्रू होता हो, पैसों की लेन देन होती हो, अभी नहीं तो भले फ्यूचर में, तो उसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और जिस ट्रांजैक्शन में पैसों की लेन देन न होती हो, तो उसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। कि जिस ट्रांजैक्शन में पैसों की लेन देन होती हो वो इकोनॉमिक, और वो लेन देन जरूरी नहीं ऑन द स्पॉट हो। कितनी बार आप लोग जो है वो ये उधार सामान बेचते हो, शॉप चलता है तो शॉप पे उधार सामान भी तो बेचा जाता है ना, तो उसे क्या हम लोग नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। उसमें पैसों की लेन देन हुई नहीं तो नॉन इकोनॉमिक नहीं। उसमें अगर हमने उधार सामान खरीदा या बेचा है, तो आज नहीं तो 1 महीने बाद पैसे तो देने या लेने हैं ना, पैसों की लेन देन तो होगी ना, भले 1 महीने बाद। तो इसलिए उसे कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कि जिसमें पैसों की पूरी लेन देन होती हो। ठीक है। और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक, जिसमें पैसों की बिल्कुल लेन देन ना होती हो। जैसे कि आपके बिजनेस में कोई आया हो और आपने उसे डोनेशन दिया, फ्री में सामान दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो इसमें लेन देन नहीं हुई, आपने खाली सामान दिया, सामने से पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये कहते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो ना बात को, कि जिसमें पैसों की दोनों तरफ लेन देन होती हो तो इकोनॉमिक, और जिसमें पैसों की कोई लेन देन ना होती, आपने सिर्फ दिया हो, उसके बदले में जो है वो आपको कुछ मिला ना हो, या तो आपको कुछ मिला हो उसके बदले में आपने कुछ दिया ना हो। जैसे कितने बिजनेसमैन होते हैं, वो आपकी शॉप पे कुछ फ्री सैंपल दे के जाते हैं कि रखो ना ये फ्री सैंपल, आप बेचने की ट्राई करना। तो कोई कोई बिजनेसमैन आपको फ्री सैंपल दे देते हैं, मतलब आपको मिला,
उसके बदले में आपने कुछ दिया नहीं, बराबर ना। वन साइड ट्रांजेक्शन जो होता है उसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिसमें पैसों की लेन देन दोनों तरफ नहीं होती, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ट्रांजेक्शन आता है, वो आता है कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन उसे कहते हैं कि जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में ऑन द स्पॉट उसी वक्त पैसे दिए या लिए जाते हो। जब ऑन द स्पॉट पैसों की लेन देन हो जाती हो तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और जब ऑन द स्पॉट पैसों की लेन देन न होती हो, कि कभी फ्यूचर में पैसे लेने या देने हो, तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब उधार पे आपने किसी से सामान खरीदा और ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दिए, हाँ भाई फ्यूचर में पैसे देंगे या लेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बराबर ना। तो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें ऑन द स्पॉट पैसों की लेन देन हो जाती हो तो कैश ट्रांजेक्शन, और जो फ्यूचर में पैसों की लेन देन होती हो तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओके। उसी तरह से आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस, तो इंटरनल ट्रांजेक्शंस किसे कहते हैं? इंटरनल ट्रांजेक्शन वो कहलाता है कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होता हो, बिजनेस के लोगों के साथ बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता हो। जैसे कि मालिक जो है वो ये घर से जो कैपिटल लेकर आया है ना, घर से जो पैसे लेकर आया उसे कैपिटल कहते हैं। या तो फिर मालिक ने जो है वो ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, तो ये सब इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, बिजनेस के अंदर ही हो रहे हैं। और जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के बाहर जाते हो, बिजनेस के बाहर होते हो जो ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के बाहर, जैसे कस्टमर्स के साथ करना, कस्टमर को सामान बेचा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ये सब बिजनेस के बाहर की बातें हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के कौन से टाइप्स आते हैं वो हमने ये समझा ना। अब नेक्स्ट एक पॉइंट हम लोग समझे तो आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब ध्यान से समझना बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये ध्यान से समझना कि जब भी बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो हर ट्रांजेक्शन को आप बुक में नोट करते हो, हर ट्रांजेक्शन को बुक में नोट किया जाता है। और वो जब बुक में नोट होता है ना, तो इसका मतलब बुक में हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट बना। एक अकाउंट हम लोग हिंदी या गुजराती में उसे कहते हैं एक खाता तैयार हुआ, एक खाता, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान होगा जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने पास एक रेड कलर की बुक रखते हैं, ध्यान है, एक रेड कलर की पक्के पुट्ठे वाली जो है वो एक बुक आती है, आती है ना। ये जो रेड कलर की बुक आती है ना, उसमें वो हर एक चीज़ का हिसाब किताब लिखता है, हर छोटी छोटी चीज़ का हिसाब किताब। आज इसको इतने रुपए दिए, आज इससे इतने रुपए लिए, आज इसको ये सामान दिया या वो सामान लिया, हर छोटी छोटी बात का हिसाब किताब रखते हैं। और वो छोटी छोटी बात हम लोग अकाउंटिंग वे में कहते हैं, वो सब होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उन सब को बुक में हिसाब किताब के लिए लिखा जाता है। और जो भी चीज़ें उसमें लिखी जाती है ना, मतलब समझो वो एक तरह का अकाउंट तैयार होता है। जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं मतलब वो सब क्या तैयार हुआ, तो एक तरह का अकाउंट तैयार हुआ वो, ठीक है। और ये जो अकाउंट्स तैयार होते हैं ना, उसे हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो भी तरह के अकाउंट्स तैयार होते हैं ना, उसे हम लोग 3 टाइप्स में जो है वो ये डिवाइड करते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा आता है रियल अकाउंट, और तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। आप जो भी काम करते हो, जैसे अगर किसी को सैलरी दी तो आप जो है वो आपकी बुक में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट मतलब मैं सैलरी दे रहा हूँ ऐसा। किसी को डोनेशन दिया ना, तो वो भी बुक में लिखते हैं डोनेशन अकाउंट, पीछे अकाउंट करके लिखते हैं। तो ऐसे जो भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं ना, उसे जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले समझो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। देखो इनकी डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अभी जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आज जो आप टॉपिक पढ़ोगे, आज थियरी है, इनके प्रैक्टिकल सम्स तो कल देखेंगे, लेकिन आज जो है टॉपिक समझोगे
ये टॉपिक्स आपको पूरे अकाउंट में, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना तब तक ये टॉपिक्स जो है वो काम आएंगे। ये आज वो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो जिसमें समझो, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में समझे। अकाउंट के 3 टाइप्स में पर्सनल अकाउंट, जिसकी डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है कि पर्सनल अकाउंट मतलब कहलाता है कि कोई भी पर्सन का, कोई भी आदमी का अकाउंट, मतलब कोई भी आदमी से लेन देन होती हो तो उसको जब आप जो है वो ये अपनी बुक में लिखोगे ना, कोई भी आदमी से लेन देन हो तो उसके बारे में जब आप अपनी बुक में लिखोगे ना तो उसका नाम पूरा लिखोगे, उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। और वो जो पर्सन होता है ना, दिस पर्सन में बी लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन, वो भले लीगल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो तो भी उसे पर्सन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि जैसे आता है हेतल्स अकाउंट, जैसे समझो कोई हेतल से हमने लेन देन की है, उसे सामान खरीदा या बेचा है उससे, तो उसको जब आप बुक में लिखोगे ना तो उसका नाम क्या लिखोगे, हेतल अकाउंट। तो ये हेतल कोई पर्सन का नाम आ रहा है तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट कहलाता है, पर्सनल अकाउंट, जिसमें कोई पर्सन का नेम आता हो। ठीक है, यहाँ जैसे धर्मेंद्र अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, इससे लेन देन की है, आप जब हिसाब किताब लिखोगे तो उसके बारे में लिखोगे ना, हाँ भाई धर्मेंद्र अकाउंट, तो ये भी पर्सनल अकाउंट। और सिर्फ पर्सन का, कोई इंसान का ही नाम नहीं, लेकिन कोई लीगल, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो तो उसे भी पर्सनल अकाउंट में मानते हैं, कोई लीगल पर्सन। जैसे कि अगर आपने LIC का प्रीमियम भरा है तो उसे लिखते हैं LIC अकाउंट, LIC अकाउंट कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट। आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, कि आपने उसके जो है वो कोई एक आदमी को अपना प्रीमियम भरा, लेकिन आप उस आदमी का नाम थोड़ी लिखोगे, आप तो क्या लिखोगे कि हाँ भाई मैंने तो LIC का प्रीमियम भरा है ना, तो इसलिए उसे लिखा जाता है LIC अकाउंट। ये है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी संस्था, कोई भी बैंक, कोई भी कॉलेज, कोई भी जो है वो शॉप का नाम या कोई भी चीज़ का नाम, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि SBI अकाउंट, आपने जो है अगर SBI अकाउंट में, SBI में अगर आपने पैसे भरे हैं तो आप अपने हिसाब किताब में लिखोगे ना, मैंने बैंक में इतने पैसे भरे, तो उसे लिखते हैं SBI अकाउंट। उसको अगर जो है वो आपको एंट्री करनी हो तो SBI अकाउंट करके लिखोगे, कैसे थोड़ी कि आपके उसके अंदर आपने कोई कैशियर को पैसे दिए हैं तो उसको कैशियर का नाम लिखोगे कि मैंने तो इस इंसान को पैसे दिए, नहीं ना, आपने तो बैंक में पैसे भरे ना। तो ये लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट का भी नाम, जैसे JMB क्लासेस अकाउंट है ना, इनको भाई हमने जो है वो पैसे दिए हैं तो उनका नाम उनके अकाउंट में। अगर कोई शॉप का, कोई बड़ी कंपनी का हो, जैसे रिलायंस कंपनी से अगर आप कोई लेन देन कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट में लिखोगे रिलायंस कंपनी अकाउंट, है ना, धीरू भाई अकाउंट नहीं लिखोगे, रिलायंस कंपनी अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा ना। तो कोई भी पर्सन के बारे में जब जो है वो लिखा जाता हो ना तो वो सब क्या आता है, पर्सनल अकाउंट, जिसमें सिर्फ इंसान नहीं लेकिन कोई लीगल जो है वो ये इंस्टीट्यूट हो, बैंक हो, कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, स्कूल कॉलेजेस हो, तो वो सब भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। समझ रहे हो, ये सब भी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो पहला अकाउंट समझ में आ रहा है ना, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है रियल अकाउंट, फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 अकाउंट आते हैं, गुड्स अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। कोई भी गुड्स और कोई भी एसेट्स के जो भी अकाउंट बनते हो ना तो वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में सब क्या आता है, सब गुड्स और सब एसेट्स के अकाउंट। तो गुड्स के मतलब सामान। अब यहाँ गुड्स मतलब क्या कहलाता है पता है, सामान कौन सा, आपके जो है वो ये आपके शॉप पे अगर कोई स्टेशनरी का सामान भी पड़ा हो तो उसे गुड्स नहीं कहते हम लोग, उसे गुड्स नहीं कहते। गुड्स मतलब वो कि जो सामान आप खरीदते या बेचते हो, जिस सामान के लिए आप काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं गुड्स अकाउंट, है ना। जो चीज़ आप खरीदने या बेचते हो तो उसे गुड्स अकाउंट कहते हैं। और गुड्स अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो उसमें आता है परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, है ना, कुछ खरीदा है तो परचेस अकाउंट, कुछ बेचा है तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न अकाउंट, मतलब कुछ खरीदा है तो उसे वापस रिटर्न, नहीं कुछ आपने सामान खरीदा अच्छा नहीं लगा तो सामने वाले पर्सन को रिटर्न भी कर देते हैं ना, उसे कहते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। यहाँ आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट।
आपने कुछ जो है वो बेचा हो और उसको अच्छा ना लगे तो वो भी रिटर्न कर देता है, तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। या तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, कि आपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स लिए हैं, इसमें गुड्स आ रहा है ना। या तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, कि कोई सामान अगर आग में जल जाए तो उसे भी तो हिसाब में लिखोगे ना, इतने का सामान में नुकसान हो गया, इतना जल गया, तो उसे लिखते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट। कोई चोरी हो जाए ना तो उसे लिखते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय स्टॉलन अकाउंट, है ना। अगर कोई डैमेज हो जाए तो गुड्स डैमेज्ड अकाउंट, समझ रहे हो। तो जिसमें भी गुड्स आता हो, जिसमें भी जो है वो गुड्स आता हो, तो वो सब गुड्स अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। या तो दूसरा एसेट्स का अकाउंट, या तो दूसरा एसेट्स का अकाउंट। एसेट्स में कोई भी तरह की एसेट्स, जो हमने एसेट्स के टाइप देखे थे ना, संपत्ति, एसेट्स मतलब संपत्ति कहते हैं, जो हमने एसेट्स के टाइप देखे थे ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट एसेट्स, तो कोई भी तरह की एसेट्स का अकाउंट हो वो इसमें लिखते हैं। जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, कोई भी तरह के एसेट्स का अकाउंट हो तो वो भी रियल आता है। तो रियल अकाउंट में ये सब अकाउंट्स आते हैं, कोई भी गुड्स या तो कोई भी एसेट्स के अकाउंट, ओके। और उसके बाद तीसरा आता है, वो आता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में भी दो आते हैं, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस। अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, कोई भी तरह की इनकम या एक्सपेंसेस हो ना तो वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। कोई भी तरह के इनकम या एक्सपेंसेस हो तो वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे कि कोई भी तरह की इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, पीछे अकाउंट लगाते ही हैं हम लोग कोई भी एंट्री करते वक्त, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई ब्याज मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट मिला कुछ, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट मिला, कोई भी इनकम हो, कोई भी चीज़ मिले तो उसे हम लोग लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में, इनकम में। और अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे का अकाउंट, जैसे कि वेजेस अकाउंट, है ना, वेजेस मतलब मजूरी दी हो, सैलरी अकाउंट, कैरेज अकाउंट, कैरेज मतलब भाड़ा कहलाता है, गाड़ी भाड़ा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये सब तरह के अकाउंट्स वो क्या आते हैं, वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में, है ना। ये सब नॉमिनल अकाउंट में कहलाते हैं। कोई भी तरह के इनकम या एक्सपेंसेस हो तो वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने जो ये तीन अकाउंट समझे ना, ध्यान से सुनना फिर से, हमने जो ये तीन अकाउंट समझे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अब कोई भी सम जब आप करते हो ना, कोई भी सम कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे पहले आपको अकाउंट पहचानना होता है कि आप कौन सा अकाउंट बनाओगे और वो कौन से टाइप का है, बराबर। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं और कौन से टाइप का है वो पहले आपको पता करना है। मतलब आपको कुछ भी दिया हुआ हो तो उसमें आपको सबसे पहले पहचानना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। ये जैसे अगर आपको कोई ऐसे दिया हुआ हो कि मैंने जो है वो SBI अकाउंट में पैसे भरे, SBI बैंक में मैंने पैसे भरे, तो SBI बैंक ये मेरा कौन सा अकाउंट कहलाया, तो SBI बैंक वो मेरा पर्सनल अकाउंट कहलाया, बराबर ना। SBI बैंक वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ऐसा ना कि अगर जो है वो मैंने अपने वर्कर को सैलरी दी, तो वो सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट है, सैलरी कौन सा अकाउंट है, तो सैलरी जो है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है ना। सैलरी कौन सा अकाउंट कहलाया, तो नॉमिनल अकाउंट कहलाया। ऐसा ना, समझ आ रही है बात। तो कोई भी काम करो ना तो उसके लिए सबसे पहले वो कौन सा अकाउंट है वो समझना ज़रूरी है। तो आज इसीलिए मैं ये थियरी जो है ये इतनी ही समझा रहा हूँ। आज पहले ये तीनों अकाउंट्स आप एक बार फिर से माइंड में रिवाइज कर लेना, और ये जब जो है वो आपके रिवाइज हो जाए ना, तो अब कल हम लोग इनके प्रैक्टिकल सम्स जो है वो ये देखेंगे, ये प्रैक्टिकली कैसे अकाउंट्स बनाने हैं और उनको किस तरह से जो है वो ये वर्किंग करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो ये थियरी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखें। थैंक यू।